Good morning, students. Welcome to ICT virtual classes. I am your English mentor रोहित. जैसे कि हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर 1 की क्लास 6 की, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, ठीक है. तो इसमें क्या था, हमें कॉलम ए है, जो कॉलम ए में गिवन है, स्टोरी में जो वर्ड्स थे वो गिवन है, और कॉलम बी में न्यू वर्ड्स गिवन है, ठीक है. इन दोनों का आपको बताया था मैंने, अगर जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, सेम होता है, ठीक है, तो इनको बोला जाता है होमोनिम्स. तो जैसे मैंने बताया था, आई आई आप सभी को पता है, आई का क्या मीनिंग होता है. आई मतलब होता है मैं. आप बोल सकते हैं आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ठीक है, आई एम अ गुड बॉय, इस तरीके से, ठीक है. और आई ई वाई ई, आई क्या होता है हमारा, आई आता है आंख के लिए, ठीक है, ये आप सभी को पता है. आई होता है मैं, ठीक है, और ये आई होता है आंख, हमारा क्या है, बॉडी का एक पार्ट है. यूर मतलब आपका, तो यूर का कोई सेंटेंस जैसे बनाना होगा तो बोल सकते हैं दिस इज योर पेन, दिस इज योर नोटबुक, ठीक है. यू आर मतलब होता है आप हैं, यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है. डी ई डब्ल्यू ड्यू, ड्यू आपको पता है स्टोरी में आया था हमारा. ड्यू क्या होता है, जो कलेक्ट किया था रामनाथ ने 5 लीटर ऑफ ड्यू, तो ओस, ठीक है. ड्यू होता है, ड्यू को बोल सकते हैं आप पेंडिंग, ठीक है. जैसा कि हम बोलते हैं कि अभी क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी का या फिर वाटर का जो बिल है, बिल हमारा क्या है, ड्यू है. तो क्या हो सकता है इसका मीनिंग, ड्यू मतलब क्या बोलेंगे आप. ड्यू का क्या मतलब होगा बताइए चलो. ड्यू मतलब है कि जो अब हम क्या है, पे करने वाले हैं कुछ टाइम में, ठीक है. तो ये हो सकता है जो अभी क्या है, पेंडिंग है, जो क्या है कुछ समय बाद, कुछ समय बाद पे करना है, यानी भुगतान करना है. नेक्स्ट, एस ओ एन सन, सन आप सभी को पता है, सन होता है पुत्र, ठीक है, या फिर बेटा. और सन आता है सूरज, या फिर सूर्य भी बोलते हैं सूरज के लिए. तो आप सभी को पता है आजकल समर सीजन है, तो धूप बहुत तेज है. धूप कहाँ से मिलती है हमें, सन से, ठीक है. तो द स्टार एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, वन होता है एक, और वन हो गया, बताया था कल भी आपको, ठीक है. विन का सेकंड फॉर्म है, विन मतलब होता है जीतना, वन मतलब जीत गया. एट ई एट, एट होता है खाने का सेकंड फॉर्म, तो एट है पास्ट में यानी खाया. ही एट हिज डिनर, उसने अपना क्या है, डिनर खा लिया. और एट होता है हमारा जो नंबर है हमारे 1 2 3 4, तो एट आपको पता है, एट बोला जाता है. एस ई ई, सी होता है देखना, ठीक है, आई कैन सी इट, या बोलते हैं आई कैन सी यू. और एस ई ए होता है सी, सी बोला जाता है सागर या समुद्र को, ठीक है. चलिए,
एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए इनको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है, ठीक है, इनके मीनिंग्स आपको समझ आ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, ठीक है, फ्रॉम द टेबल above, and for each pair write a sentence that uses both homophones in the same sentence. Check your answers by sharing them with your teacher and classmates. An example has been given below. तो अब बोला गया है होमोफोन्स, जैसे कि आप सभी को बताया, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। जैसे हमने क्या बोला, आई, ठीक है, आई एम अ गुड बॉय, तो ये भी क्या है, आई का प्रोनाउंसिएशन आई हो रहा है, ठीक है। ई वाई ई, इसका भी क्या होगा प्रोनाउंसिएशन आई। जैसे हमने सेकंड वर्ड देखा था यूर, वाई ओ यू आर, यूर, और यू एपिस्टोपी फिर आर ई, तो यू आर पढ़ते हैं उसको भी, तो यू आर का शॉर्ट फॉर्म है योर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहता है। SON भी सन होता है और SUN भी सन। SEE, इसको भी हम सी पढ़ते हैं, सी प्रोनाउंसिएशन। SEA भी सी होता है। तो हमें बोला गया है ऐसे वर्ड्स बनाइए जहां पर हमारे क्या है, दोनों होमोनिम्स आ जाएं, यानी दोनों होमोफोन्स यूज हो जाएं। तो इसका एक एग्जांपल गिवन है, आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। तो आई एट मतलब खाया, एट की सेकंड फॉर्म, EIGHT 8, नंबर इज 8, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने 8 बनाना, आज ब्रेकफास्ट में 8 बनाना खाए, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है, जो 4 पेयर्स हैं वो एग्जांपल देखते हैं। ये होमोनिम्स आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, आई हर्ट माई आई यस्टरडे, तो अब क्या है इसका, यहाँ पर हमारा आई हर्ट माई आई, तो मैंने क्या है, मेरी आंख पर चोट लग गई, या फिर मेरी आंख पे क्या हुआ, हर्ट हुआ, कब, यस्टरडे, कल, तो मेरी आंख पर कल चोट लग गई। योर और योर, यू आर गोइंग टू लूज योर बुक इफ यू आर नॉट केयरफुल। तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा क्या है, योर, और यहाँ भी योर, दोनों होमोफोन्स यूज हो गए हैं। यू आर गोइंग टू लूज योर बुक इफ यू आर नॉट केयरफुल, तो क्या बोला गया है, आप अपनी बुक को खो दोगे अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे। केयरफुल होता है किसी चीज को अच्छे से देखना, ठीक है, सावधानी रखना उस चीज को लेके। नेक्स्ट है सन, SON एंड SUN। सन होता है बेटा या पुत्र, सन होता है सूरज, स्टार ऑफ सोलर सिस्टम। द फार्मर्स सन, द farmer's son worked in the field from sunrise to sunset, sunrise to sunset। तो जो फार्मर है उनका जो सन है, यानी उनका बेटा है जो, वो फील्ड में, खेतों में, सनराइज टू सनसेट, सनराइज होता है जब सूरज उगता है और सनसेट होता है जब सूरज ढल जाता है, ठीक है, निकलना और ढल जाना। तो क्या बोला गया है, जो फार्मर का सन है, उनका बेटा है फार्मर का, वो क्या करता है, सनराइज से सनसेट तक खेतों में काम करता है। नेक्स्ट इज सी, SEE एंड SEA। मीनिंग होता है सी मतलब देखना, आई कैन सी यू, और SEA, सी होता है सागर, समुद्र, ठीक। व्हेन यू गो आउट टू द बीच यू कैन सी
द वास्ट सी इन फ्रंट ऑफ यू। तो अब बोला गया है जब आप क्या है बीच की तरफ जाओगे, यू कैन सी, आप देख सकते हो क्या, द वास्ट, वास्ट मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, विशाल, वास्ट सी इन फ्रंट ऑफ यू, सी मतलब समुद्र, आप क्या है समुद्र या सागर। तो क्या है जब आप क्या होगा बीच पर जाओगे घूमने तो आप क्या देख सकते हो, एक बहुत बड़ा समुद्र देख सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए आई होप नोट हो गया होगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द phrases in column A with the phrases in column B. Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentences. तो अब हमें गिवन है कॉलम ए, दिस इज कॉलम ए एंड दिस वन इज कॉलम बी। हमें मैच करना है कनेक्टिंग वर्ड से। कनेक्टिंग वर्ड क्या गिवन है हमें, बिकॉज, बिफोर, एज सून एज एंड एज। तो अब हमें देखना है, ठीक है, कॉलम ए से हमने वर्ड देखने हैं, सेंटेंस देखना है और इस कनेक्टिंग वर्ड की हेल्प से कॉलम बी से मैच करना है जिससे हमें क्या मिले, मीनिंगफुल सेंटेंस मिले। तो बिकॉज मतलब आप सभी को पता होगा, बिकॉज होता है जहाँ पर रीजन बताया जाता है, ठीक है। तो आप देखना चाहें तो ये हो सकता है यहाँ पर ये सेंस दे रहा हो। बिफोर आप सभी को पता है, बिफोर होता है पहले, एज सून एज जितना जल्दी पॉसिबल हो, यानी जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल बोला जाता है ना, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो वो होता है हमारा एज सून एज। और एज मतलब हो गया जैसे, हम पे कंपेयर कर रहे होंगे या फिर एज। तो अब देखते हैं कॉलम ए, द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क। सबमिट होता है जमा कर देना। तो बोला गया है द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क। तो अब हमें मीनिंग देगा व्हेन, कब सबमिट किया, ठीक है। तो अब आपको मैच करना है क्या करेक्ट हो सकता है, और साथ में है द बेल रैंग। तो आप सभी को यहाँ से समझ में आ रहा होगा, जो चिल्ड्रन है उन्होंने क्या किया, अपना वर्क सबमिट कर दिया, द बेल रैंग घंटी बजने से। कब, बिकॉज तो नहीं आएगा, ठीक है, बिफोर आएगा या नहीं आएगा बताइए आप लोग, एज सून एज द बेल रैंग और एज द बेल रैंग। ठीक है, आप सभी बता सकते हैं द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, कब सबमिट कर दिया। जहां पर व्हेन आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा, क्या बताएगा वो, टाइम बताएगा। तो क्या है, घंटी बजने से पहले, यानी बिफोर द बेल रैंग। तो फर्स्ट वाले का आंसर बिफोर हो जाएगा। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, व्हाई। अब क्यों नहीं, क्यों का सेंस कौन देगा हमारा, आप सभी बोलेंगे क्यों का सेंस तो हमारा क्या देगा, बिकॉज, ठीक है। तो कॉलम बी का वर्ड भी देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं कॉलम बी का। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग डैश देयर वाज अ ट्रैफिक जैम। तो अब आप बोलेंगे क्या है, वाई का कौन देगा, बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज देयर वाज अ ट्रैफिक जैम। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रेन ran towards the gate dash the deadline। तो यहाँ पे क्या आएगा मीनिंग इसका देखिए, ठीक है।
तो क्या है एज सून एज, तो जितनी जल्दी से जल्दी, आपको जैसे बताया था द चिल्ड्रेन रन टुवर्ड्स द गेट व्हेन एज सून एज द डेडलाइन, यानी समय से पहले। आंसर हो जाएगा हमारा ये। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे, वाई, क्यों लेट हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एज ऑफ हिज फियर ऑफ, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। द चिल्ड्रेन रैन टुवर्ड्स द गेट, ठीक है, ओके। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वाई, क्यों नहीं चाहता हो? तो यहाँ पर है हमारा ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्लाइंब कर रहा है ना, तो क्या होगा वहां पर? जो फियर है किसका है, उसको हाइट का फियर है, तो यहाँ पर ये आएगा। द चिल्ड्रेन ran टूवर्ड्स द गेट व्हेन द बेल rang। तो इसके हम आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, यहाँ पर हमारा कनेक्टिंग वर्ड क्या है? कनेक्टिंग वर्ड होगा हमारा बिफोर, ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। नेक्स्ट वन इज द चिल्ड्रेन ran towards the gate as soon as the bell rang। Nitin was late to school today as there was a traffic jam। क्यों लेट हुआ? वहां पर क्या था? ट्रैफिक जैम था। यहाँ पर भी इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, कब सबमिट किया? बिफोर द डेडलाइन। फिर इसको हमारा यहाँ से मैच होगा हमारा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, दिस वन इज 4, तो मैच होगा। द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, ये 1 का आंसर हो जाएगा। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, व्हाई, क्यों नहीं रॉक क्लाइंब पसंद है उसको? बिकॉज, रीजन बताएगा, ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, उसको क्या है, ऊंचाइयों से डर लगता है, इसलिए उसको रॉक क्लाइंबिंग नहीं पसंद है। द चिल्ड्रेन रैन टुवर्ड्स द गेट, अब बच्चे क्या है, गेट की तरफ भाग रहे हैं। व्हेन, तो व्हेन का आंसर हमें कौन देगा? एज सून एज, जल्दी से जल्दी, द बेल रैंग। नेक्स्ट वन, नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे, आज नितिन लेट हो गया है, क्यों हुआ है लेट? क्योंकि क्या था वहां पर? ट्रैफिक जाम, एज, जैसा कि देयर वाज अ ट्रैफिक जाम, वहां पर क्या था? ट्रैफिक जैम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, कनेक्टिंग वर्ड हो जाएंगे हमारे। फर्स्ट का हमारा बिफोर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा बिकॉज, थर्ड इज एज सुन एज, एंड फोर्थ एज। ऐसे भी आप देख सकते हैं। चलिए नोट डाउन हो गया होगा सभी का, नेक्स्ट चलते हैं आगे। डिस्कस द following questions with a partner. You may use the hints given in brackets while speaking। जो हमें क्या है, ब्रैकेट में हिंट्स गिवन है, उनको यूज करते हुए हमने क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है, अपने पार्टनर को या फिर आप क्लासमेट अपने जो भी है, ठीक है। हमें हिंट भी गिवन है। व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, तो हार्ड वर्क आपके लिए क्या मायने रखता है, या फिर उससे क्या
समझते हो आप, ठीक है। क्या है हार्डवर्क, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? व्हाट डज हार्डवर्क मीन टू यू? आंसर विल बी, well, you see, hard work means putting effort and time to achieve something. तो हार्ड वर्क क्या है? अपना एफर्ट डालना एंड टाइम, एफर्ट एंड टाइम देना किसी चीज को अचीव करने के लिए। इट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। तो आप सभी को पता है क्या है हार्ड वर्क करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें? परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। तो आपको बताया था डेडिकेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेके फुली फोकस रहना, सारा अपना क्या है फोकस उसी चीज पे लगाना। और डिटर्मिनेशन क्या होता है हमारा? डिटर्मिनेशन होता है किसी चीज पे कि हाँ मुझे ऐसा करना ही है, सोच के चलना कि हाँ मैं ये करके ही रहूंगा। जैसे आप लोग भी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन हो सकते हैं कि मुझे भी क्या है क्लास में अपनी फर्स्ट पोजीशन लेके आना है, ठीक है। और परसिस्टेंस भी बताया था क्या है, कुछ भी हो जाए चाहे आपको मेहनत करनी है तो करनी है, अपने टारगेट को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चलिए, व्हाट आई मीन इज इट्स ऑल अबाउट वर्किंग diligently and staying focused and even when things get tough। तो क्या बता रहा है? इट्स ऑल अबाउट, ये क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए अपना फोकस क्या है? अपनी गोल की तरफ रखना है। एंड इवन व्हेन थिंग्स गेट टफ, जब क्या है चीजें मुश्किल भी हो रही हो तो अपने टारगेट को, ठीक है, अपने एम पर फोकस रखना है। चलिए, नेक्स्ट इज गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। अब आपको क्यों लगता है कि हार्डवर्क इम्पोर्टेंट है? तो हमने जो ब्रैकेट में गिवन वर्ड है उनसे हिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर यूज हुआ है फर्स्टली, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्टली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है हमारा उसमें क्या है? व्हाट आई मीन इज, इसका यूज हुआ है। फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, हार्ड वर्क क्या इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स यू अचीव योर गोल्स एंड ड्रीम्स। क्या हेल्प करता है? आपकी गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करता है। विदाउट एफर्ट इट्स हार्ड टू रीच योर टारगेट। बिना एफर्ट्स के, ठीक है, बिना मेहनत के हार्ड वर्क को हार्ड क्या है? टारगेट को रीच करना बहुत हार्ड है। यानी अपने एफर्ट देंगे उस चीज पे तो तभी क्या है हम अपने टारगेट को रीच कर सकते हैं, यानी उसको पा सकते हैं। सेकेंडली, I think hard work teaches valuable skills like discipline and perseverance and also builds character। तो क्या है? रामनाथ ने भी क्या हुआ? परसिवरेंस, लगातार किसी चीज को लेके काम करना। उन्होंने क्या किया? लगातार खेतों में बनाना प्लांट लगाते गए, ठीक है, अपना फोकस नहीं हटाया, सारा ध्यान एक ही काम पे लगाया और उस काम को करते गए। तो यही है डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमने जो ड्रीम अपना एम जो सेट किया है, हमारा प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। चाहे कोई भी चीजें आ जाए, अपना फोकस उससे नहीं हटाना है। सिंस दीज क्वालिटीज आर क्रूशियल, ये क्वालिटीज क्या हैं? क्रूशियल है, मतलब कम देखने को मिलती है फॉर पर्सनल ग्रोथ। दे आर अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। ये किससे मिलती है? हमें हार्ड वर्क से ही मिलेंगी। लास्टली, आई बिलीव हार्ड वर्क brings a sense of accomplishment and satisfaction as you see your efforts being fruitful। तो जब पता है आपकी मेहनत का क्या है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, तो हमें क्या फील होता है? बहुत अच्छा फील करते हैं, सेटिस्फेक्शन फील होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। तो जो हार्ड वर्क करना चाहता है, ठीक है, उसको आप क्या आइडियाज दोगे? 3 आइडियाज हमें बताना है। तो आंसर होगा टू बिगिन विद, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू सेट अ क्लियर गोल्स एंड प्लान योर वर्क। सबसे पहले तो हमने क्या करना है? प्लान करना है। सबसे पहले गोल सेट करना है और फिर एक प्लान बनाना है कि कैसे उस गोल को अचीव कर सकते हैं।
दिस हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। उससे क्या होगा, आप फोकस्ड रहोगे तो ऑर्गेनाइज होता है अच्छे तरीके से, ठीक है, इन वेल मैनर। नेक्स्ट, यू कुड ब्रेक ऑल योर टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स। तो क्या है, जो हमारा गोल है उसके हमने छोटे छोटे से क्या बना लेने हैं, टास्क बना लेने हैं, जिसको क्या कर पाए, हम मैनेज कर पाए इजीली। दिस हेल्प्स यू ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड विल मेक योर वर्क लेस ओवरवेलमिंग। तो ये क्या करेगा, हमें जो हमारा वर्क है उसको ट्रैक करने में हेल्प करेगा, यानी अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। एंड विल मेक योर वर्क लेस ओवरवेलमिंग। तो जो हमारा काम है उसको क्या होगा, ज्यादा हेक्टिक नहीं होने देगा, ठीक है। फाइनली आई थिंक यू शुड परसिस्ट बाय स्टेइंग पॉजिटिव इवन इफ यू फेस चैलेंजेस एंड persist as consistent effort will eventually lead to success। तो अब बोला गया है क्या है, चाहे जैसे बता रहे थे ना कि हम कोई भी परेशानी आ जाए, आपने क्या रहना है, फोकस्ड रहना है, पॉजिटिव रहना है अपने गोल को लेकर, चाहे आपको कैसे भी चैलेंज फेस करने पड़े, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे आपको क्या होगा, ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, आप अगर अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे तो। चलिए नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज work in pairs to complete description of a banana. You may take the help of the words given in brackets. Share your answers with your classmates and teachers। अब क्या आपको बनाना गिवन है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन गिवन है, जो हमें ब्रैकेट है उसमें डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज के बारे में थोड़ा डिटेल में जो दिया रहता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट में गिवन है, जो वर्ड्स गिवन है, उससे हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है और अपने आंसर्स को शेयर करना है अपने टीचर और क्लासमेट के साथ। अब देख सकते हैं यहाँ पर आप, व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेक और आफ्टर स्कूल। ब्रैकेट में हमें ये वर्ड्स गिवन है, ठीक है। टेस्ट स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर, क्रीमी, स्पाइसी। नेक्स्ट, कलर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट, ग्रीन, येलो, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक। ये आप बता सकते हैं। स्मेल, फ्रूटी, स्ट्रॉन्ग, बैड, स्वीट और फ्रेश। हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच, सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, सिल्की, रफ एंड स्टिकी। इन ऑप्शन में से हमने करेक्ट बताना है। हेल्दी बिकॉज गिव्स एनर्जी, रिच इन विटामिन, स्टोर्स फैट्स, फीलिंग, गुड फॉर स्किन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, सेंटेंस बनाए हुए हैं, ठीक है। नाउ यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंसेज अबाउट अ बनाना। शेयर योर रेस्पॉन्स। तो क्या 8 सेंटेंस हो गए हमारे। फर्स्ट वन इज आई लाइक टू ईट अ बनाना ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ बनाना टेस्ट स्वीट, कैसा टेस्ट करता है, स्वीट। द आउटर कवरिंग ऑफ द बनाना इज येलो इन कलर, ठीक है। कैसा होता है, येलो होता है ना बनाना। नेक्स्ट इज द फ्रूट इनसाइड द बनाना इज वाइट। तो जो फ्रूट है वो अंदर से कैसा होता है, वाइट। द बनाना हैज फ्रूटी स्मेल, कैसे स्मेल है उसकी,
फ्रूट की, ठीक है, फ्रूट इसमें। द आउटर कवरिंग ऑफ द बनाना फील्स स्मूथ टू टच। तो जो आउटर लेयर है हमें जैसे कि यहाँ पर गिवन है, ठीक है, द आउटर लेयर कवरिंग फील्स ऑन टच सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, सिल्की, रफ, स्टिकी। तो कैसा फील होता है वो हमने बताना है। तो आप सभी को पता है बनाना का क्या होता है, आउटर लेयर स्मूथ फील होता है। नेक्स्ट वन, अ बनाना इज रिच इन विटामिन। तो बनाना में क्या है, बहुत सारे विटामिन होते हैं। ईटिंग अ बनाना ड्यूरिंग द डे प्रोवाइड्स अ क्विक एंड न्यूट्रिशियस बूस्ट। तो क्या होता है, अगर हम दिन में बनाना खा रहे हैं तो हमें क्या करेगा, जल्दी और न्यूट्रिशियस बूस्ट, मतलब जल्दी से एनर्जी देगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमने आज जो क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी हमने आज डिस्कस किया है उसको आप सभी घर पर भी एक बार रिवाइज करिए, उसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी को आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।